बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदना चाह रही है। आपके इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप सबूत दे नहीं रहे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, झूठ बोलकर भाग जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। वीरेंद्र सचदेवा ने सीधे तौर पर चुनौती दी है आम आदमी पार्टी को। वो कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फ़ोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है आतिशी मार लेना। अभी तक जमानत पर है एक मामले में। अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। तो आप झूठ बोलकर नहीं भाग सकते। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे रहे थे सचदेवा। केजरीवाल के खरीद फरोख्त वाले आरोपों पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने सवाल उठाए तो आम आदमी पार्टी ने फिर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी फर्जी सर्वे से माहौल बना रही है, आपको नहीं तोड़ पाएगी बीजेपी। प्रियंका कक्कड़ ने यह बात कही। हम अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। जब आपको लगता है कि वो फर्जी सर्वे कराकर एक माहौल तैयार कर उसके बाद वो नेगोशिएट कर पाएगी हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से। मैं भाजपा को बताना चाहती हूँ कि नेता मंत्री तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं हम लोग। ये कल मुकेश अहलावत जी ने, जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके वो नंबर भी बताया जिससे उनको कॉल आ रही है कि 15 करोड़ ले लो, भाजपा में शामिल हो जाओ, तुमको और बड़ा पद दे देंगे। पर ये कुछ नहीं चलने वाला भाजपा का दिल्ली में। मेरे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हर खबर आप तक लगातार वो पहुंचाते रहते हैं। दीपक, जरा मुझे ये बताइए, चुनौती दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि या तो सबूत दीजिए वरना कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। किस तरीके के प्रमाण दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? 4 विधायकों के अब तक जो नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने खुद से ये कबूल किया है एक्स पर पोस्ट करते हुए, जिसमें बाकायदा वीडियो बनाया है और कहा है कि उन्हें कॉल आई है। सबसे पहला नाम है मुकेश अहलावत का, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं। उन्होंने एक नंबर दिखाया अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए और बताया कि ये बीजेपी का बड़ा नेता है, लोकल लीडर है, जो लगातार ये कह रहा है कि आपको मंत्री भी बनाएंगे और आपको 15 करोड़ पैसे भी देंगे, आप अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। विनय मिश्रा, जो कि द्वारका से विधायक हैं, उन्होंने भी ये क्लेम किया है एक्स पर पोस्ट करते हुए कि उनको भी कॉल आई है। उम्मीदवारों की बात करें तो देवली से हैं, उनका भी क्लेम है कि सीधे तौर पर उनको भी कॉल आई है। अर्चना पारचा हैं त्रिलोकपुरी से, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने भी क्लेम किया है कि उनको भी कॉल आई हैं। सभी ने कहा है कि लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इस बीच क्लेम ये किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि सिर्फ 1-2 नहीं, करीबन 20 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको अभी से कॉल आनी शुरू हो गई है। 15-15 करोड़ रुपए कहे जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत जो है आम आदमी पार्टी नहीं दिखा पाई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है अखिलेश, आपको भी याद होगा, ऐसे समय समय पर अरविंद केजरीवाल कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश करती रही, चाहे वो इससे पहले की जो सरकार रही उस दौरान भी। और अब ये कहानी इसलिए बड़ी हो गई, वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर खाने सरकार उनकी बन रही है, ये बीजेपी के लोग जानते हैं। इसलिए वो उनके विधायकों को, उनके उम्मीदवारों को अभी से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वजह है कि आम आदमी पार्टी में भी सब कुछ ठीक रहे, इसीलिए ये बैठक चल रही है। आधे से ज्यादा अभी तक प्रत्याशी पहुंच चुके हैं, अभी भी कुछ एक आना बाकी है। ठीक है दीपक, आप नजर बनाकर रखिए, कुछ अपडेट हो तो आप बताइएगा, वो सूचना दर्शकों तक आगे हम पहुंचाएंगे। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार भी सामने आया है। केजरीवाल जानते हैं उनकी हार तय है, ये कह रहे दिनेश शर्मा। हार की बौखलाहट में ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो नेता विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे, यहां तक दावा कर दिया दिनेश शर्मा ने। अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं
उनके जो उम्मीदवार हैं जो कि जीतने जा रहे हैं उनको 15 करोड़ रुपए का आप लोग ऑफर दे रहे हैं। देखिए, अरविंद जी बड़े दूरगामी भविष्यवक्ता हैं। मुझको लगता है ज्योतिष शास्त्र भी पढ़कर आ गए होंगे कि उनको भी पता चल गया पहले से इनका कौन विधायक है। अभी तो मुर्गी आई नहीं है, मुर्गी आई है तो अंडा जब देगी तब आप अंडे को बेचेंगे। आप पहले ही अंडा बेचने लगे, यानी चुनाव हुआ है, विधायक बना नहीं और विधायक को तोड़ने का आरोप लगाने लगे। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि उनका कोई विधायक चुनकर उस मात्रा में नहीं आने वाला है। उनकी हार निश्चित है और निश्चित हार के पहले ही वो इस प्रकार का जो वक्तव्य दे रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी खींच है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।